friends, Jai Shri Krishna. After a long time, I am back on YouTube for all of you. Because जब से कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तब से मैं कोविड ड्यूटीज में बिजी था, तो वीडियोस प्रिपेयर नहीं कर पाया। अभी मेरे कलीग डॉक्टर्स के कोविड पॉजिटिव निकलने से मैंने खुद को इस गवर्नमेंट अलॉटेड क्वार्टर में खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर रखा है एंड आज आप लोगों के लिए यहीं से वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को प्रिपेयर करने के पीछे मेरा मोटिव है ऐसे नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स को स्टिमुलेट करना जो इस लॉकडाउन में या इस 2 मंथ के लॉकडाउन में अपने ऑनलाइन मेजर टेस्ट में अपने परसेंटेज को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। वो टेस्ट देते हैं उनके परसेंटेज उतने ही हैं, उसी लेवल पर स्टिल हैं या ड्रॉप हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? तो वो चीज का एक जो मेन रीजन है, उस रीजन पे आज अपन एक छोटी सी बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं ऐसे सारे स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स ने मेरे कोविड ड्यूटीज में होने पर मेरे लिए स्टेटस लगाया, उनको मैं थैंक्स बोलता हूं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के स्टेटस को मैं इस वीडियो में शेयर करता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है या लॉकडाउन स्टार्ट हुए 2 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ में क्या आप लोगों के परसेंटेज इंप्रूव हो रहे हैं जो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं? तो मैंने जो देखा है, मैंने कोटा, दिल्ली, इंदौर, भोपाल सब जगह के ऑनलाइन टेस्ट जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं उनके रिजल्ट्स को एनालिसिस किया। उस रिजल्ट के एनालिसिस में मुझे जो दिखाई दिया वो ये कि लगभग 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके परसेंटेज टेस्ट तो सारे के सारे दे रहे हैं बट जिनके परसेंटेज इंप्रूव नहीं हुए हैं। तो उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं है? इसका मतलब यही है ना कि आप लोग इस लॉकडाउन को ये सोच रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है, तो अब तो टाइम मिल गया है, चिल कर लेते हैं, अभी तो टाइम है, कर लेंगे। या उस डेडिकेशन के साथ आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं जिस डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करना चाहिए था। या फिर आपका डेडिकेशन जो पहले था, जब लॉकडाउन से पहले या 22 मार्च से पहले आपका जो डेडिकेशन था आपकी स्टडी के लिए, उस डेडिकेशन के साथ आप अभी काम नहीं कर रहे हैं, ये तय है, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने डेडिकेशन को स्ट्रांग कीजिए, अपने डेडिकेशन को स्ट्रांग कीजिए, पहले की तरह जुट जाइए, लग जाइए। क्यों नहीं बढ़ रहे परसेंटेज? आप घर परिवार में घुल मिल गए हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से आप ज्यादा टॉक करने लगे हैं, ज्यादा उनसे बात करने लगे हैं, घुल मिल गए हैं, टीवी में सीरियल देखने लगे हैं। यही रीजन है, डेफिनेटली यही रीजन है। और आप इस वजह से अपने परसेंटेज को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। मींस पहले जिस टेंशन के साथ आप काम करते थे उस टेंशन के साथ आप अब काम नहीं कर रहे हैं। ये टेंशन होना बहुत जरूरी है। इस टेंशन को वापस जनरेट कीजिए, अपने अंदर लाइए वापस कि मुझे सिलेक्ट होना है इसी साल, मुझे नीट 2020, जेडब्ल्यू 2020 में इसी साल सिलेक्ट होना है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है। याद रखिएगा, ये लॉकडाउन उस स्टूडेंट के लिए लॉकडाउन नहीं है जिसको इसी साल सिलेक्ट होना है। उस स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी है। आप सब जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम की न्यू डेट्स आ चुकी हैं। 26 जुलाई को नीट का एग्जाम है एंड 18 to 23 मई के बीच में जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो देखा जाए तो आप लोगों को 2 to 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है। बट क्या किया आपने? 2 to 3 मंथ्स के एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज किया? नहीं किया, अधिकतर स्टूडेंट्स ने नहीं किया। तो जो यूटिलाइज नहीं किया है, आप चाहें तो अभी से, आज से इस वीडियो को देखने के बाद से अपने मन में एक दृढ़ संकल्प ले सकते हैं या सोच सकते हैं कि मुझे इसी साल सिलेक्ट होना है, ना कि नीट 2021 में सिलेक्ट होना है, ना कि जेडब्ल्यू 2021 में सिलेक्ट होना है, मुझे इसी साल नीट 2020 जेडब्ल्यू 2020 में सिलेक्ट होना है। इसलिए हर हाल में मैं आज से इस लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं समझूंगा, मैं इस लॉकडाउन को अपने लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी समझूंगा और हर हाल में इसमें सिलेक्ट होना है मुझे। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि मुझे पर डे 14 to 16 आवर्स, 14 से 16 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी है। अगर आप इतने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। पर इतने घंटे की पढ़ाई में ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए किताब खोल रहे हैं, रियलिटी में उतने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। ये एक आइडियल है नीट जेडब्ल्यू में सिलेक्ट होने के लिए। इस लॉकडाउन में आप लोग ये सोचिए कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मेरा पहले थोड़ा छूटा हुआ था, मेरे कुछ टॉपिक्स बच रहे थे या कुछ टॉपिक्स में मेरी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी या मेरे नेगेटिव ज्यादा होते थे, मैं
चीजें करके अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके इस लॉकडाउन के टाइम का फायदा उठा लूंगा। याद रखिए, जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट होना है वो पहले से डिसाइड होता है, और वो इंसान आज भी कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। उसने इस लॉकडाउन को लॉकडाउन समझे ही नहीं था, वो तब भी इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहा था और आज भी इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहा है। तो आप भी इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए और बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोरोना मुझे कोई मतलब नहीं कोरोना से, मुझे सिर्फ और सिर्फ नीट 2020 से मतलब है, JEE 2020 से मतलब है। अपने आप को घर पे सेल्फ आइसोलेट कीजिए या सेल्फ क्वारंटीन कीजिए। कोरोना के लिए नहीं करना है आपको अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अपने 2020 का जो एग्जाम होने वाला है नीट 2020 JEE 2020, उसके लिए आपको अपने आप को क्वारंटीन करना चाहिए। घर परिवार से अपने आप को सेपरेट कीजिए, घर परिवार से कम मतलब रखिए, फैमिली मेंबर्स से बिल्कुल डिस्टेंस बना लीजिए। इसको कोरोना के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, आप फैमिली डिस्टेंसिंग बनाइए और आप देखिए आपका रिजल्ट आएगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि अपने अंदर थोड़ा टेंशन जनरेट कीजिए। जो टेंशन कम हो गई लोगों के अंदर, जब मैं बात करता हूँ, बच्चों के फोन आते हैं तो मुझे पता चलता है कि टेंशन कम हो गई। टेंशन नहीं रहती कि जैसे पहले टेंशन रहती थी, क्योंकि पहले कोचिंग जाते थे, इंस्टीट्यूट में जाते थे तो टीचर मिलता था, बात करते थे, 2-4 स्टूडेंट से बात होती थी तो अपने आप टेंशन जनरेट हो जाती थी। तो वो चीज कम हो गई है, उस चीज को जनरेट कीजिए। 14 से 16 घंटे पढ़िए, लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए और फैमिली डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, सेल्फ क्वारंटीन कीजिए। देखिए आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। अभी भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ है एग्जाम के लिए। 2 मंथ में आप 4 से 5 बार तक रिवीजन कर सकते हैं, 8 से 10 मेजर टेस्ट दे सकते हैं और डेफिनेटली अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के नए नए वीडियोस बनाता रहूंगा और डेफिनेटली वो वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके, थैंक यू।